क्या गुजरात का यह मेगा प्रोजेक्ट आदिवासियों की जमीन छीनकर उनके भविष्य को अंधेरे में धकेल देगा? क्या यह एक और सरदार सरोवर जैसी कहानी है जहां विकास के नाम पर आदिवासियों का विनाश हुआ? आइए इस रहस्यमयी प्रोजेक्ट की सच्चाई को उजागर करें, जिसमें संवैधानिक हकों का हनन, आदिवासी विरोध और छिपी साजिशों की परतें खुलती हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। छोटा उदयपुर में हलचल, कुप्पा प्रोजेक्ट का जमकर हुआ विरोध। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले की नसवाड़ी तहसील के वाडिया और कुप्पा सहित गांवों में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। जिला कलेक्टर गार्गी जैन, सांसद जसुभाई राठवा और विधायक अभय सिंह तड़वी कुप्पा पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट 750 मेगावाट के सर्वे के लिए पहुंचे थे। मकसद था आदिवासी समुदाय को इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए सर्वे की कामगिरी में सहयोग करने के लिए समझाना। लेकिन हुआ उल्टा। आदिवासी युवा, महिलाएं, बच्चे और सरपंचों ने एकजुट होकर प्रोजेक्ट का पुरजोर विरोध किया। इतना कि अधिकारी और नेता बिना जवाब दिए सिर झुकाकर लौट गए। सवाल उठता है, जब कलेक्टर के पास प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी ही नहीं थी, तो वे आदिवासियों को क्या समझाने आए थे? क्या यह प्रोजेक्ट एक सुनियोजित साजिश है, जिसके पीछे आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन छीनने की मंशा छिपी है? आइए समझते हैं कि कुप्पा प्रोजेक्ट क्या है। कुप्पा पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट गुजरात के छोटा उदयपुर में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) और गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (GPCL) द्वारा विकसित एक 750 मेगावाट की पंप्ड स्टोरेज परियोजना है। इसमें 2 जलाशय, ऊपरी और निचला, बनाए जाएंगे, जो अतिरिक्त बिजली जैसे सौर पवन से पानी को ऊपरी जलाशय में पंप करेंगे और जरूरत पड़ने पर उसे नीचे छोड़कर बिजली बनाएंगे। यह प्रोजेक्ट गुजरात के 100 GW नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 2030 तक और भारत के नेट जीरो लक्ष्य 2070 तक का हिस्सा है। क्या गुजरात के छोटा उदयपुर, भरूच, डांग, तापी और नर्मदा जैसे आदिवासी क्षेत्रों की पुश्तैनी जमीनें और संवैधानिक हक छीनकर एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है? क्या कुप्पा पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसे अनेकों मेगा प्रोजेक्ट्स के पीछे गुजरात के आदिवासी समुदाय को उनकी जड़ों से उखाड़ने, उनकी सांस्कृतिक पहचान मिटाने और शायद उन्हें पूरी तरह खत्म करने का भी छिपा लक्ष्य रखा गया है? क्या MOU का सच? 3 जनवरी 2024 को NHPC ने गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (GPCL) के साथ 4000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए। यह भव्य समारोह वाइब्रेंट गुजरात के तहत गांधीनगर के सचिवालय में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और ऊर्जा मंत्री कानुभाई देसाई मौजूद थे। MOU पर हस्ताक्षर GPCL के प्रबंध निदेशक अरुण महेश बाबू IAS और NHPC के कार्यकारी निदेशक नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन VR श्रीवास्तव ने किए। MOU के अनुसार यह प्रोजेक्ट रोजगार सृजन और छोटा उदयपुर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वादा वाकई पूरा होगा या यह सिर्फ एक चमकदार आवरण है, जिसके पीछे आदिवासियों की जमीन छीनने की साजिश छिपी है? यह तो आप खुद समझ सकते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट का मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जल से बिजली बनाने की परियोजनाएं हैं। ये डैम आधारित, जैसे सरदार सरोवर, रन फॉर या पंप्ड स्टोरेज जैसे कुप्पा, हो सकते हैं। पंप्ड स्टोरेज में पानी को पंप करके ऊर्जा संग्रहित की जाती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिरता को संतुलित करता है। लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर जमीन और पानी चाहिए, जो अक्सर आदिवासी क्षेत्रों से छिना जाता है। आदिवासियों का डर, जमीन छीनने का खतरा। छोटा उदयपुर का यह क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची धारा 244(1)
के तहत आदिवासी क्षेत्र घोषित है। यहाँ की जमीनें आदिवासियों की पुश्तैनी संपत्ति हैं, जो उनकी संस्कृति, आजीविका और पहचान का आधार है। लेकिन कुप्पा प्रोजेक्ट के लिए हजारों हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता अनुमानित है। यह जमीन वाडिया, कुप्पा और आसपास के अनेकों गांवों से ली जा सकती है, जिनमें ज्यादातर आदिवासी परिवार रहते हैं। स्थानीय लोगों को नुकसान, जमीन का नुकसान, आदिवासियों की खेती और जंगल की जमीन छिनने से उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। कई परिवार बेघर हो सकते हैं। सांस्कृतिक विनाश, आदिवासी समुदाय की पवित्र स्थल, जंगल और परंपराएं नष्ट हो सकती हैं। विस्थापन का दर्द, सरदार सरोवर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे प्रोजेक्ट्स में विस्थापित आदिवासियों को उचित पुनर्वास नहीं मिला। क्या कुप्पा भी वही कहानी दोहराएगा? पर्यावरणीय खतरा, जलाशयों के लिए जंगल कटेंगे, जिससे जैव विविधता और स्थानीय जल स्रोत प्रभावित होंगे। आदिवासियों का गुस्सा, पिछले 2 महीनों से अधिकारी सर्वे के लिए गांवों में आ रहे हैं, लेकिन आदिवासियों ने जागरूकता के साथ विरोध किया है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तक सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है, हमारी जमीन हमारी माँ है, इसे छीनने वाले हमें बेघर कर देंगे। यह विरोध अब और बड़े स्तर पर फैल सकता है, जैसा कि अन्य आदिवासी आंदोलनों में देखा गया है। संवैधानिक हकों का हनन, कानून क्या कहता है? छोटा उदयपुर 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, जहां आदिवासियों के अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित हैं। प्रमुख कानून और नियम, संविधान की धारा 244(1) 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों में विशेष प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करती है। यहाँ की जमीन पर गैर आदिवासियों का हस्तांतरण प्रतिबंधित है। पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 PSA, यह कानून आदिवासियों को उनकी जमीन, संसाधनों और संस्कृति पर नियंत्रण देता है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है, लेकिन क्या कुप्पा प्रोजेक्ट में ग्राम सभाओं से सलाह ली गई? भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लार, जमीन अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, मुआवजा और पुनर्वास अनिवार्य है। लेकिन सर्वे के अभाव में क्या यह प्रक्रिया शुरू हुई? वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA आदिवासियों को जंगल की जमीन पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार देता है। कुप्पा के लिए जंगल की जमीन लेने से पहले FRA का पालन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, समता जजमेंट 1997, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में खनन या औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए आदिवासियों की सहमति और लाभ में हिस्सेदारी जरूरी है। नियामगिरी केस 2013, उड़ीसा में वेदांता प्रोजेक्ट को ग्राम सभाओं की असहमति के कारण रद्द किया गया। यह आदिवासियों की शक्ति को दर्शाता है। सवाल, क्या NHPC और GPCL ने PSA और FRA का पालन किया? क्या ग्राम सभाओं की सहमति ली गई? अगर नहीं, तो यह संवैधानिक हकों का खुला हनन है। सरदार सरोवर एक चेतावनी। क्या आप जानते हैं कि सरदार सरोवर डैम 1200 मेगावाट गुजरात भी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो नर्मदा नदी पर बना है। इसके पास 3 तालाब, पंप्ड स्टोरेज सिस्टम हैं, जो बिजली संग्रहण के लिए काम करते हैं, ठीक कुप्पा की तरह। लेकिन सरदार सरोवर की कहानी आदिवासियों के लिए दर्दनाक रही है। जमीन का नुकसान, हजारों आदिवासी परिवारों ने अपनी जमीनें खो दी। पुनर्वास का धोखा, वादे के बावजूद कई परिवारों को उचित मुआवजा या जमीन नहीं मिली। सांस्कृतिक हानि, नर्मदा घाटी की सांस्कृतिक विरासत डूब गई। क्या हुआ विकास? सरदार सरोवर से गुजरात के शहरी क्षेत्रों को बिजली और पानी मिला, लेकिन आदिवासी आज भी गरीबी और विस्थापन से जूझ रहे हैं।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए भी आदिवासियों ने जमीन दी। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा को सराहा, लेकिन केवड़िया में पर्यटन प्रोजेक्ट्स के लिए उनकी जमीनें फिर छीनी गईं। क्या यह विकास है या आदिवासियों का विनाश और शोषण? कुप्पा प्रोजेक्ट भी सरदार सरोवर की राह पर है। क्या यह आदिवासियों को फिर से बेघर करेगा? साजिश की परतें क्या छिपा है? कुप्पा प्रोजेक्ट के पीछे कई सवाल उठते हैं जो इसे एक साजिश की तरह दिखाते हैं। सर्वे में देरी, अप्रैल 2025 तक सर्वे रुका हुआ है और कारण अनियंत्रित परिस्थितियां बताए गए हैं। क्या यह आदिवासी विरोध को दबाने की रणनीति है? जानकारी का अभाव, कलेक्टर, सांसद और विधायक के पास प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी नहीं है। फिर वे आदिवासियों को कैसे विश्वास दिलाएंगे? ग्राम सभाओं की अनदेखी। पीएसए के तहत ग्राम सभाओं की सहमति जरूरी है, लेकिन आदिवासियों का कहना है कि उनकी बात सुनी ही नहीं गई। विकास का ढोंग। एनएचपीसी और जीपीसीएल रोजगार और आर्थिक विकास का वादा करते हैं, लेकिन सरदार सरोवर और केवड़िया में आदिवासियों को क्या मिला? सिर्फ विस्थापन और गरीबी। क्या यह प्रोजेक्ट कॉरपोरेट और सरकारी हितों को बढ़ावा देने के लिए है? क्या आदिवासियों की जमीनें बड़े पूंजीपतियों के लिए छीनी जा रही हैं? आदिवासियों की भावनाएं, एकजुटता का आह्वान। छोटा उदयपुर के आदिवासी अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। उनकी आवाज में डर, गुस्सा और उम्मीद है। एक आदिवासी महिला ने कहा, हमारी जमीन हमारी माँ है, इसे छीनने वाले हमें मार डालेंगे। बच्चे सड़कों पर नारे लगा रहे हैं और बुजुर्ग अपनी संस्कृति बचाने की बात कर रहे हैं। नेताओं की जिम्मेदारी। सांसद, विधायक, जिला और तालुका पंचायत सदस्य और सरपंच सभी को आदिवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये नेता आदिवासी वोटों से ही चुने गए हैं। अगर वे संविधान का पालन नहीं करेंगे तो उनका चुना जाना बेमानी है। आदिवासियों का इतिहास। सरदार सरोवर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अब कुप्पा। हर बार आदिवासियों की लाखों एकड़ जमीनें विकास के नाम पर छीनी गई, लेकिन उनकी स्थिति आज भी दयनीय है। क्या यह प्रोजेक्ट उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ देगा? क्या करे आदिवासी? कानूनी लड़ाई। पीएसए, एफआरए और लार के तहत अपने अधिकारों की रक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट के समता और नियमगिरी फैसलों का हवाला देकर ग्राम सभाओं की शक्ति का उपयोग करें। सामूहिक विरोध। छोटा उदयपुर के आदिवासियों को एकजुट होकर बड़े आंदोलन की ओर बढ़ना चाहिए, जैसा कि भरूच में जीएमडीसी और दूसरे अनेकों आंदोलन में हुआ। मीडिया और सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपनी कहानी साझा करें। सेव आदिवासी लैंड जैसे हैशटैग वायरल हो सकते हैं। नेताओं पर दबाव। सांसद और विधायकों से जवाब मांगे। अगर वे साथ नहीं देते तो अगले चुनाव में इसका हिसाब करें। निष्कर्ष। एक चेतावनी। कुप्पा पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट विकास का सुनहरा सपना दिखाता है, लेकिन इसके पीछे आदिवासियों की जमीन, संस्कृति और संवैधानिक हकों का हनन छिपा है। सरदार सरोवर की तरह यह प्रोजेक्ट भी आदिवासियों को बेघर और बेसहारा कर सकता है। छोटा उदयपुर के आदिवासी आज अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्या सरकार उनकी सुनेगी या एक बार फिर विकास के नाम पर उनका विनाश होगा? क्या आप इस लड़ाई में आदिवासियों के साथ हैं? क्या आप मानते हैं कि यह प्रोजेक्ट एक साजिश है? अपनी राय फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर साझा करें और इस वीडियो को वायरल करें। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच। અમારે એટલું જ કહેવું છે કે આ જે પ્રોજેક્ટ આવી રહ્યો છે, હાઇડ્રો પ્રોજેક્ટ છે, એ અમારે અહીંયા જોઈતો જ નથી। પહેલી વાત તો એ છે, ગ્રામજનોને આ બિલકુલ મંજૂર નથી અને જમીન અમારી છે અને કલેક્ટર સાહેબ એવું કહે છે કે જમીન તમારી છે, તમારી પાસેથી કોઈ છીનવે નહીં, પણ આ 4000 કરોડનો પ્રોજેક્ટ છે તે શું હોય કંઈ હવામાં પ્રોજેક્ટ કરવાના છે? આ લોકો
કરશે તો જમીન પર જ કરશે ને. અને એવું કહે છે કે આ પ્રોજેક્ટ થશે કે નહીં થશે એ પણ નક્કી નથી, એવું કહે છે. એ પણ નક્કી નથી તો અમારી જમીન પર તમે સર્વે શા માટે કરો છો? એ જ અમારો પ્રશ્ન છે. અને અમારે સર્વે થવા જ નથી દેવું. અને આપણે બંધારણીય અધિકારો સાથે અમે આ લડાઈ લડી રહ્યા છીએ. અને બંધારણની કલમ 244(1) અને શિડ્યુલ 5 માં પણ અમારે ઘણી બધી જોગવાઈઓ આપી છે. એને આધીન અમે અમારા હક અને અધિકારો માટે અત્યારે અમે રજૂઆત કરી કલેક્ટર સાહેબ આગળ. અને સુપ્રીમ કોર્ટનું એક જજમેન્ટ છે, નંદાબાઈ ભીલ કરીને એમનું એક જજમેન્ટ છે. એમાં 2 બેન્ચો એવી રીતના જજમેન્ટ આપ્યું છે કે આપણા આદિવાસી છે એ દેશના મૂળ માલિક છે, એવી રીતના સાફ સાફ જજમેન્ટ આપ્યું છે. અમે એ પણ ચર્ચા કરી, એના પર વાત કરી તો આ બંધારણને કાયદાઓ પર આ લોકો કોઈ ચર્ચા કરવા માંગતા જ નથી. અને ડાયરેક્ટ અમારે આ સર્વે કરીએ છીએ એ આ હજુ નક્કી નથી, ખાલી સર્વે કરવા દો, બસ આટલું જ કહે છે. અમારી એટલી જ વાત હતી કે આ પ્રોજેક્ટ અહીંયા થવો જોઈએ નહીં, બસ આ જ અમારી એટલી જ વાત હતી. અને અધિકારીઓ દ્વારા પણ એટલું જ કહેવામાં આવ્યું કે આ ખાલી તમે સર્વે કરવા દો, એમ પ્રોજેક્ટ થશે ના થશે એ પછીની વાત. સર્વેની કામગીરીનો જે આ હાઇડ્રો પ્રોજેક્ટ પ્લાન્ટ છે એમાં કેન્દ્ર સરકારે છે ને આની ઉત્પાદન ક્ષમતા છે ને 750 મેગાવોલ્ટ જેટલું છે. પ્લસ કેન્દ્ર સરકારે એમાં 4000 કરોડ રોકાણ કર્યું છે NHPC ની અંદર. પ્લસ એક રાજ્ય સરકારની એક કંપની છે GPCL, એની અંદર 4000 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે. એના અંતર્ગત છે ને અહીંયા સર્વેનું કામ કરવાનું ચાલુ રહ્યું છે. આ સર્વેનું કામ ચાલી રહ્યું છે. પરંતુ જ્યારે આ સક્સેસ થશે ત્યારે એક મોટી જગ્યા પર એક ડુંગર ઉપર એક તળાવ બનાવવામાં છે. તળાવ અંતરથી જ્યારે ઉપરથી પાણી છોડવામાં છે, ટર્બાઇન ચાલશે ત્યારે વીજળી ઉત્પાદન કરવામાં આવશે. પ્લસ અહીંયા રોજગારીની વાત છે. પણ અહીંયા આદિવાસીઓને જે જંગલનું પ્લસ અહીંયાનો જે જમીનનું એના ભોગે અહીંયા એ લોકો એ કામ કરી રહ્યા છે. તો અમારે એ જ ખાલી માંગ છે કે અમારે વિસ્થાપનનો સૌથી મોટો મુદ્દો રહેતો હોય છે. અહીં વિસ્થાપન અહીં ભારતની અંદર કે ગુજરાતની અંદર, ગુજરાતની વાત કરીએ, ઉત્તર ગુજરાતની અંદર જસ્ટ એ છે કે જગ્યા આપી શકે એ લોકો, એવી વાત છે ખાલી. મતલબ કે જે પ્રોજેક્ટ આવશે હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ, તો એનાથી આદિવાસી સમાજને શું શંકા છે જેના કારણે બધા વિરોધ કરે? શું તમને બધાને શંકા શું છે? અમારે બસ શંકા છે કે આદિવાસીઓની જે જંગલની જમીન છે વિસ્થાપન, સૌથી મોટો મુદ્દો તો વિસ્થાપનનો છે. વિસ્થાપન થશે, સંપાદન થશે એટલે અહીંયા પ્રોજેક્ટને જગ્યા જોવાની કહેવાય. માટે વિસ્થાપનનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન રહેવાનો છે. એ અમારે તો જે આ વિસ્તારમાં જેટલી જમીન છે થોડી ઘણી એ જમીન ખેડીને લોકો એમનું પેટ ભરે છે. અને બાકી તો એમના કપડાથી માંડીને બધું લેવા માટે કાઠિયાવાડ મજૂરી કરવા જાય છે. અને જે પેટ ભરવા માટે એટલા નાના ટુકડાઓ જમીન છે એ પણ જતી રહેશે. તો એના ડરમાં લોકો ક્યાં જશે? એ લોકો ભૂખે મરી જશે. એ ડરમાં અત્યારે બધી આ પબ્લિક અહીંયા ભેગી થઈ છે.